दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। नफरत की राजनीति का इससे दूसरा कोई विभत्स चेहरा नहीं हो सकता कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कोहली की बेटी को सिर्फ इसलिए बलात्कार कर देने की धमकी मिले कि भारतीय टीम पाकिस्तान से क्रिकेट मैच हार गई। यह नफरत की राजनीति का वह चेहरा है जिसे लेकर आप यकीन नहीं करेंगे कि किस हद तक इस देश को नफरत की आग में झोंक दिया गया है। यकीनन पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, लेकिन राजनीति से इतर सोचिए कि सिर्फ एक क्रिकेट में हार जाने से क्या किसी कप्तान की बेटी से बलात्कार किया जा सकता है। हालांकि महिला आयोग ने इसे संज्ञान में ले लिया है, इसकी जांच होगी, आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिए कि नफरत की राजनीति ही इसके लिए सबसे बड़ी दोषी है। पिछले कई दशकों से इस नफरत की राजनीति ने इस कदर छद्म राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का ऐसा खेल खेला है जिसकी वजह से आज घर द्वार समाज सब तरफ एक नफरत की चादर बीत चुकी है। हालांकि यह चादर नरोत्तम शर्मा के उस फादर और चादर से अलग है जिसकी वकालत वो हिंदुत्व की रक्षा के लिए करते हैं। नरोत्तम शर्मा यानी मध्य प्रदेश भाजपा का वह नेता। लेकिन क्या यह भारतीय संस्कृति के अनुकूल है, हिंदुत्व के अनुकूल है? आप जरा एक मिनट रुक कर सोचिए कि वे कैसे लोग होंगे जो बलात्कार की धमकी दे रहे हैं। वे कैसे लोग होंगे जो कत्लेआम मचा देने की बात करते हैं। वे कैसे लोग होंगे जो कलाकार और साहित्यकार या खेल में भी नफरत की राजनीति को स्थान देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन यह 100 साल पहले तो इसी मिट्टी का अंग था। हम एक थे, एक साथ हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, एक साथ सौहार्द और प्रेम की गंगा बहाई। लेकिन इस दौर में जिस तरीके का खेल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया गया, वह हैरान कर देने वाला है और इस देश को गर्त में ले जाने वाला भी है। आप उपचुनाव के नतीजे से राहत महसूस कर सकते हैं कि भाजपा हार गई, महंगाई की वजह से हार गई, लेकिन यकीन मानिए छद्म राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का जो खेल इस देश में खेला गया है, उसकी वजह से सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो चुका है। यदि इस देश की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी है तो इसकी एक वजह यह भी है कि हमने सामाजिक ताना बाना तोड़ दिया है, खो दिया है। तब सवाल यह है कि आखिर इस देश को बचाने के लिए क्या किया जाए। हालांकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस बलात्कार वाले मामले में विराट कोहली को ट्वीट करके कहा है कि उन्हें माफ कर दो, वे प्रेम करना नहीं जानते या कभी जीवन में किसी से उन्हें प्यार नहीं मिला है, इसलिए उनकी यह स्थिति है। लेकिन क्या कानूनन यह माफी योग्य है? क्या इस तरीके का खेल राजनीति अपने अनुकूल पाती है, इसलिए वह खेलती है? आप उस दौर को याद कीजिए जब अपने प्रशंसकों के तमगे लगाकर या अपने प्रशंसकों के नाम टी शर्ट पर लिखकर लोग घुमा करते थे। आज के दौर में क्या यह संभव है?
हाल में ही पाकिस्तान से कुछ वीडियो आए हैं जिसमें पाकिस्तान के लोग धोनी, कोहली, सचिन और अपने प्रशंसकों के नाम अपने टी शर्ट में लिखाए हैं। लेकिन क्या यह भारत में संभव है? कतई नहीं है, क्योंकि इस तरीके की हरकत को एक वर्ग राष्ट्रद्रोह मानता है। आप कला के कितने भी अच्छे पुजारी हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के कलाकारों का यशोगान नहीं कर सकते। आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी भावना से ओतप्रोत हों, आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों की प्रशंसा नहीं कर सकते। ये देश किस परिस्थिति में जी रहा है, आप एक बार जरूर सोचिएगा। लेकिन इस सबसे विकट कल उपचुनाव के नतीजे रहे हैं। भले ही भाजपा इस पर चिंतन करे, महंगाई को लेकर भाजपा अपना पक्ष मजबूत करते दिखे कि महंगाई की वजह से हार गए हैं, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही सच है? क्या नफरत की राजनीति से लोग उबने नहीं लगे हैं? याद कीजिए वो दौर उत्तर प्रदेश का, जब जातिवाद की राजनीति ने, यानी मंडल की राजनीति ने सपा और बसपा को ही मुख्य प्रतिद्वंदी बना दिया था और कांग्रेस और भाजपा दूर चली गई थी। याद कीजिए वो दौर जब कमंडल की राजनीति करके भाजपा सत्तासीन होती थी, लेकिन क्या वह दौर अब भी है? जिस तरीके से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मेहनत करने लगी है, महिलाओं का वोट बटोरने के लिए महिला कार्ड खेल रही है। यकीन मानिए, यदि मुस्लिम, महिला और किसान एक हो गए तो कांग्रेस की 30 साल बाद उत्तर प्रदेश में वापसी हो सकती है। लेकिन मसला यह भी नहीं है, मसला है नफरत की उस राजनीति का जो विराट कोहली की 9 साल की मासूम बच्ची से बलात्कार की धमकी तक पहुंच जाता है। अखलाक, जुबेर, पता नहीं कितने सुबोध सिंह मॉब लिंचिंग के शिकार हो जाते हैं। क्या देश की तरक्की इससे ही होगी? क्या राष्ट्रवाद और हिंदुत्व इतना देश से बड़ा हो गया है? या हमें कुछ नए ढंग से चिंतन और विचार करने की जरूरत है? जो लोग विवेकानंद स्वामी को याद करते हैं, क्या वे नहीं जानते कि वे धर्मनिरपेक्षता के कितने बड़े पुरोधा थे? जो लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष बाबू की आड़ में अपनी राजनीति सेकते हैं, क्या वे जानते हैं कि वे धर्मनिरपेक्षता के कितने बड़े पुरोधा थे? इस देश ने कभी भी किसी एक धर्म को न प्रश्रय दिया और न ही उसके हित में कोई अतिरेक किया। तब सवाल यह है कि हाल के दशकों में ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों को भी चिंतन करना होगा कि आखिर सांप्रदायिक तत्वों ने इस देश में जगह कैसे बनाई, इस देश को कैसे निगलने में लगे। गांधी के इस देश में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। गांधी के इस देश में सादा जीवन ही महत्वपूर्ण है। क्या कांग्रेसी इससे इतर जाकर भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो रहे थे? भव्यता की जिंदगी नहीं जी रहे थे? शायद यही एक वजह थी जिसकी वजह से सांप्रदायिक तत्वों को मौका मिला और देश आज उस नफरत की राजनीति में समेटा जा चुका है जहां विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के 9 साल की मासूम बच्ची से को बलात्कार करने की धमकी दी जाती। यह मामला बेहद ही गंभीर है। वे लोग जो नफरत की राजनीति का समर्थन करते हैं, किसी एक व्यक्ति के पागलपन की बात कहकर भले ही इस मामले को टालने की कोशिश करे, लेकिन सच तो यह है कि उनके भीतर भी इसी तरीके की नफरत
पनप रही है। क्या यह मामला इतना छोटा है कि एफआईआर करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर दे? जी नहीं, यह समाज के भीतर कोड़ के रूप में पनपने वाला वह बीमारी है जिसको दूर करने की जरूरत है। आदमी को स्वयं आत्मालोकन करने की जरूरत है कि वह नफरत की राजनीति में किस हद तक अपने को डुबोता जा रहा है, या राजनीति उसे नफरत की चाशनी में किस ढंग से सरोबार करते जा रही है। और देश की तो बात ही अलग है। देश रहेगा, राजनीति करने वाले चले जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए इसी तरीके की राजनीति चलते रही तो इस देश के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। धन्यवाद।